हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश के 2023 का पेपर। आज ही देख लीजिए कि आखिर 2024 में 12th इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। देखिए, ये आपका पेपर 12th इंग्लिश का है जो 2023 बोर्ड एग्जाम का है। पेपर कोड 316 AB है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको पता चल जाएगा कि भैया 2024 में आपके इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। और इस पूरे पेपर के को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, यानी कि जो भी आपका पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, सभी का सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो भैया आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 इंग्लिश 2024 ऐसे आएगा। 2024 में इंग्लिश का पेपर देने से पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सॉल्यूशन के साथ मैं पूरे पेपर को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी इस बार इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आप सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, सर हिंदी तो मुझे अच्छा, मतलब हिंदी में तो मैं 100 में 95 प्लस ले आऊंगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका पेपर आखिर हार्ड रहेगा या फिर इजी रहेगा। वो हार्ड रहेगा या फिर इजी रहेगा, कैसा आपका पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, पूरा पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, तो देखिए समय पहले आपको यहां पर दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, मतलब आपको पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट टोटल दिए जाएंगे। आपका जो नंबर होगा 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। ठीक है, नोट दिया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। देखिए, ये इंग्लिश का पेपर जो है ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग, बी राइटिंग, सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, डी लिटरेचर। ठीक है, और दूसरा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे इंग्लिश में सेक्शन ए होगा, जो कि होगा भैया रीडिंग। रीडिंग नाम से ही स्पष्ट है, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक पैसेज दिया रहेगा। देखिए इंग्लिश में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब एक पैसेज दिया गया है। देखिए यहाँ से, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ द एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, दीज पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। ठीक है, ये आपका यहाँ तक देखिए ये पूरा पैसेज है। ठीक है, अब इस पूरे पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेक्शन ए होता है ये टोटल 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए। ठीक, तो यहां पर आप पैसेज पढ़ेंगे, इसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, इसी पैसेज से रिलेटेड उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे लिखा है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो सारी चीजें इसमें दी गई हैं भैया, सारी चीज़ें इसमें दी रहेंगी। ठीक है, गिव नॉलेज, पूरा इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना होगा, इसी में से ढूंढ कर। बी है, ब्रीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू ब्रेड है। ठीक है, ब्रीड नहीं है। डू यू एग्री, इफ नॉट वाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया, और आंसर भी इसी पैसेज में दिया रहेगा। ठीक है, सी है, वाई व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है भैया। देखिए, मैं इस पेपर का जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। आगे आप लोग बने रहें, ग्रामर पोर्शन पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। और ये सब जो है पैसेज और राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब मैं आपको पार्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा और बता भी चुका हूं। ठीक है, आगे भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम ये जान लेते हैं पूरा ग्रामर पोर्शन, हम सॉल्यूशन उसका देंगे आपको भी। ठीक है, बाकी इसको आप समझ लीजिए। 3 क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन उधर हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी वाला, एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन। मतलब इसी पैसेज में अंडरलाइंड पोर्शन है, ठीक है, एक दो लाइन में अंडरलाइन नीचे दिया गया है, मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जो आपका ये है, हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, इसका आपको व्याख्या करना, इसको एक्सप्लेन करना। जैसे हिंदी में पढ़ते हो ना रेखांकित अंश की व्याख्या, वैसे इसमें भी दे दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए ई वाला क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, यानी कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, यानी कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एम होता है। तीसरा है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का नाउन वर्ड लिखिए, ठीक है। तो 3-3 नंबर यहाँ, 6 नंबर और 9 नंबर उधर थे, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपको एक पैसेज दिया गया, पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं जब तक आपको टॉपर नहीं बना दूंगा, जब तक मैं ये वाला टारगेट आपका पूरा नहीं करा दूंगा, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक, आप लोग तैयारी करते रहें। और मैंने आपको बताया भी है कि तैयारी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा तरीके से मेहनत करनी होगी। सारे क्लासेस मैं आपको देता हूँ, नोट्स भी मैं आपको देता हूँ। मैंने बताया था आप जाइए प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, शुभम लेक्चरर, ठीक है, शुभम लेक्चरर, ये मेरा ऐप है भैया। इस पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारी चीज़ें दी जाएंगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मेरा नंबर भी रहेगा 9918332305, नंबर भी मैंने दिया है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत फीस भी लगे, तो आप लोग वहाँ पे जाकर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ फ्री कंटेंट भी मैं दूंगा। देखिए सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन ए हमारा रीडिंग है 15 नंबर का, सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग में हमारी 2 चीज़ें लिखनी होती है हमें, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है आर्टिकल। देखिए 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, ठीक है। टोटल ये 20 नंबर का होता है राइटिंग सेक्शन, ठीक। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, लगभग 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। देखिए ए वाला है द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो किताब जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बी है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व। सी है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माता जी का स्थान, ठीक। तो ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। देखिए टॉपिक कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन ये 3 टॉपिक पर आपको आर्टिकल, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। आर्टिकल लिखने का सही तरीका आप लोग सोचिए कि हाउ टू राइट ये परफेक्ट आर्टिकल, ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। आर्टिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, तो सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा तीसरा देखिए लेटर राइटिंग। देखिए राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, ठीक है। ये पता है तो करिए, नहीं तो और लगा है ये वाला। अगर नहीं लिख पाते आप लेटर तो नीचे दिया गया है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो ये आपको 2 टॉपिक रहेंगे, दोनों में से किसी एक पर लेटर लिखना होगा, 10 नंबर। तो हमारा राइटिंग सेक्शन 10 नंबर और 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। सेक्शन सी पर आते हैं ग्रामर पोर्शन में। देखिए ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है भैया, ये ग्रामर पोर्शन है, ये टोटल के टोटल 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 25 नंबर का ये भी पूछा जाता है, ठीक, समझ में आया। और सबसे ज़्यादा नंबर के सेक्शन डी होते हैं लिटरेचर। तो देखिए इसमें क्या है, ग्रामर में चौथा क्वेश्चन है, चूज ये करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो सही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, ठीक है। देखिए ए वाला है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ए पर्सन वो व्यक्ति जो डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं करता इन द एक्सिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व पर ऑफ गॉड भगवान के। तो वो व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, जिसको लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट है ईगोटिस्ट, सेकंड है एल्ट्रिस्ट, थर्ड है एथीस्ट, फोर्थ है इमिग्रेंट। तो देखिए उस व्यक्ति को हम कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो। आप हिंदी में पढ़े होंगे, ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं,
ठीक है, समझ में आया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। बी देखिए, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, यानी कि होल्ड गुड का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हैप्पी, सेकंड है थॉटफुल, थर्ड है इफेक्टिव, फोर्थ है होपफुल। तो इसका मतलब होता है इफेक्टिव, मतलब असरदार। ठीक है, द फ्रेज होल्ड गुड्स मीन होता है इफेक्टिव। ठीक, सी देखिए, ऐसे आपको देखिए मैं टिक कर रहा हूं भैया, आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, आंसर लिखेंगे, थर्ड वाला सही है। सी देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो बताइए, फर्स्ट है डिफीट, सेकंड है फॉर्च्यून, थर्ड है विक्ट्री, फोर्थ है कॉन्फिडेंस। तो देखिए इसका होगा फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, और डेस्टिनी का मतलब भी होता है भाग्य। देखिए वर्ड अलग अलग है बट इनका मीनिंग सेम है। डेस्टिनी का मतलब भी भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य। ठीक है, डी वाला देखिए, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इसमें से इस सेंटेंस में किस वर्ड में एरर है, गलती है। ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स में गलतियां ही होती हैं। फर्स्ट है टू, सेकंड है व्हेन, थर्ड है हैड, फोर्थ है हियर। तो देखिए व्हेन में गलती है भैया, नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, व्हेन के जगह पर देन होना चाहिए। ठीक है, नो सूनर हैड ही कम हियर देन हिज फादर टॉक टू हिम। ठीक है, अब ये सही होगा। तो व्हेन में गलती है, व्हेन नहीं रहेगा। ठीक, ई वाला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ पैट्रियट इट। पैट्रियट का एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। फर्स्ट है ब्रेव, सेकंड है कवर्ड, थर्ड है ट्रेटर, फोर्थ है ऑनेस्ट। तो देखिए ब्रेव का मतलब बहादुर, कवर्ड का मतलब डरपोक, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ठीक है, तो देशभक्त का एंटोनिम क्या होगा, देशद्रोही। कोई देशभक्त है भैया, कोई देशद्रोही है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके पास आएगा, फिर सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट है देखिए, सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, यानी कि सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा लेट अस हैव सम म्यूजिक, चलो हम कुछ संगीत बजाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, बताइए कौन सा सेंटेंस है। लेट अस लगा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए सी तो सी ही रहेगा, सैड के स्थान पर क्या रहेगा, देखिए उसने हमसे कहा चलो चलें संगीत बजाएं। ठीक है, तो वो सजेस्ट कर रही है। ठीक है, तो सी सजेस्टेड लिख सकते हैं हम, सी सजेस्टेड। ठीक है, अस को अस ही रहने देंगे। अब मैंने बताया था भैया, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट होता है तो आप बीच में दैट लगा सकते हैं, और लेट अस के जगह पर क्या लगाएंगे, बी शुड। यहां पर हम बी शुड लगाएंगे, क्योंकि हमसे कहा तो बी शुड या दे शुड हम लगा सकते हैं, तो यहां पर हम बी शुड लगाएंगे। बी शुड हैव ही रहेगा, सम म्यूजिक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सम म्यूजिक। अब ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, मतलब सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड डायरेक्ट लगाएंगे, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं, बाकी ऐसे ही कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, आना चाहिए भैया, सिंपली मैं बताता हूं। अब देखिए इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में दूसरा वाला क्या है, ये थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा टफ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं आता बोर्ड में। देखिए, फादर सैड टू हिज सन एंग्रली, पिताजी ने अपने पुत्र को गुस्से से कहा, अपने पुत्र से गुस्से से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में मुझे क्यों परेशान किया। ठीक है, फिर बोला उन्होंने, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, यानी कि तुरंत कमरे से बाहर जाओ और यहाँ कभी मत आना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो गुस्से से बोल रहे हैं, मतलब पिताजी हैं भैया। अब बच्चा गया पिताजी को परेशान करने लगा नींद में, तो पापा हैं उनको नींद आई है भैया डैडी को, तो डैडी को नींद आई है और वो परेशान कर रहा है, तो क्या होंगे, उसको डांट पड़ेगी। तो क्या कहा, फादर सैड टू हिज सन एंग्रीली, पिताजी ने अपने पुत्र से गुस्से से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया। लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगैन, यानी कि तुरंत कमरे से बाहर जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस है। एक आपका है व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहां पर डांट पड़ रही है। तो दोनों सेंटेंस है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो कुछ करना नहीं है, दोनों के लिए हम यूज कर देंगे। देखिए
कैसे बदलोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, फादर को फादर ही रहने देंगे, फादर। अब पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस के लिए लिखेंगे स्कोल्डेड। देखिए उसने मेनली डांटा है, ठीक है, उन्होंने, तो स्कोल्डेड लिख देंगे, डांटने के लिए स्कोल्डेड। देखिए इंपरेटिव में हम सेंटेंस के भाव के अनुसार यूज करते हैं, जैसे डांट पड़ रही है तो स्कोल्डेड लिख दिया, रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सजेस्ट किया जा रहा है सजेस्टेड लिखेंगे, ठीक है। तो फादर रिक्वेस्ट स्कोल्डेड हिज सन, ठीक है, हिज सन एंग्रली, ठीक है। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, तो उसको भी लिखना जरूरी है। तो एंड लिखकर हम आस्क्ड भी लिख देंगे, एंड आस्क्ड। देखिए उन्होंने डाटा भी है और पूछा भी है, दोनों काम वो कर रहे हैं। तो फादर स्कोल्डेड हिज सन एंग्रली एंड आस्क्ड, उन्होंने पूछा भी, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम डायरेक्टली उतार देते हैं क्वेश्चन वर्ड को, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है, हैव यू डिस्टर्ब, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा हिज सन से, हिज सन के लिए हम ही का यूज करेंगे, व्हाई ही, ठीक है। हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बदलेगा हैड डिस्टर्ब्ड, ठीक है। अब ये है मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा फादर से, फादर सब्जेक्ट है तो फादर के लिए हम यूज करेंगे हिम, ठीक है, मी के जगह पर हिम, ठीक है। इन हिज इन, अब देखिए माई है, माई बदलेगा फादर से, इसके लिए हम हिज का यूज करेंगे इन हिज स्लीप, ठीक है। इतना हो गया, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। फिर देखिए उन्होंने निर्देश दिया है एक प्रकार से, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ही इंस्ट्रक्टेड, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप लोग देख कर डरिएगा नहीं कि अरे सर जी इतना बड़ा आएगा, देखिए ये कभी कभी आ गया एक आध, नहीं तो इतना बड़ा नहीं आता, ठीक है। ही इंस्ट्रक्टेड, किसको इंस्ट्रक्शन दिया, अपने पुत्र को, तो इनके लिए हिम का यूज करेंगे, हिम, ठीक है। टू लीव, टू लगाकर हम बाकी को जोड़ देंगे, क्योंकि टू लगाते हैं किसमें, इंपरेटिव में, तो टू लीव द रूम एट वंस, या फिर आप इमीडिएटली भी लिख सकते हैं एट वंस के जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली एंड नेबर, देखिए नेबर भी लिख सकते हैं, नेबर कम बैक अगेन, कम बैक अगेन, ठीक है। देखिए कितना बड़ा हो गया, देखकर डरिएगा नहीं भैया। देखिए क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक इजी दिया गया, एक थोड़ा हार्ड दे दिया गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी दोनों इजी दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक, समझ में आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब बी वाला देखिए, बी वाला है हमारा सिंथेसिस। देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया। जैसे देखिए फर्स्ट है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन सेफ, यानी कि सेफ का मतलब यहाँ पर क्या है, तिजोरी, तिजोरी जानते हैं, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी तिजोरियाँ होती थी, अब तो सब घर में वैसे रख देते हैं, ठीक है, पैसे। तो माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन तिजोरी, माई मदर मेरी माता जी कीप्स रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स अपने गहने इन ये सेफ एक तिजोरी में, ठीक है। तो मेरी माता जी जो हैं, मेरी माँ अपना आभूषण या गहने तिजोरी में रखती हैं, दिस इज़ द सेफ, ये वही तिजोरी है, यही तिजोरी है। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कैसे बदलोगे, तो हम बदलते हैं भैया, देखिए कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे बी का फर्स्ट है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ इन which माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इस तरह से, यानी कि दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, इन विच माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, जिसमें मेरी माता जी अपने गहने रखती हैं। ऊपर क्या था, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ये सेफ, मेरी माता जी अपने गहने एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द सेफ,
ये है वो तिजोरी है। नीचे क्या है, दिस इज द सेफ इन व्हिच माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, ये वही तिजोरी है जिसमें मेरी माता जी अपने गहने को रखती हैं। बस हो गया, कॉम्प्लेक्स में बदल गया। कुछ है? कुछ नहीं है मेरे भाई। दूसरा देखिए, दूसरा वाला देखिए क्या है, ये वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, एक बहुत स्वस्थ आदमी, एक बहुत मोटा ताजा आदमी कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको भी कॉम्प्लेक्स में बदलना है। देखिए दोनों में से एक ही करना है, बट मैं दोनों बता देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इसको कैसे बदलेंगे, लिखेंगे ये वेरी हेल्दी मैन, ठीक है, हु केम टू मी yesterday was blind, ठीक है। यानी कि ये वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी yesterday was blind, यानी कि ये एक बहुत हेल्दी आदमी जो कल मेरे पास आया था वो अंधा था, ठीक है। बस ये आपका बदल चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। बस हो गया, समझ में आया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी और सिंपल है, कुछ इसमें खास है भी नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब सी वाला देखिए क्या है, सी ये भैया ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, सिंथेसिस पढ़ा, अब ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें भी वैसे लगभग सिंथेसिस की तरह। देखिए ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, यानी कि ही वाज अपॉइंटेड, वह नियुक्त किया गया था एज साइंस टीचर, एक से साइंस टीचर की तरह बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पर वह प्रधानाचार्य के द्वारा एक साइंस, एक विज्ञान के टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। अब भैया पैसिव वॉइस में है तो यार पहचान लीजिए कौन सा ये टेंस होगा। देखिए वाज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो इसको हम कैसे बदलेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में बदलना है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, पीछे जो आपका है यही भैया सब्जेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को हम पीछे कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल जो है ये सब्जेक्ट होगा, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए वाज लगा है भैया, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं तो अपॉइंटेड लिख देंगे, अपॉइंटेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है, ये सब्जेक्टिव केस है, ही यहाँ पर हिम था, ठीक है, हिम एज ये साइंस टीचर, साइंस टीचर, ठीक है। इस प्रकार से इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक। तो भैया सब्जेक्ट पीछे रहेगा, ऑब्जेक्ट आगे लिखा रहता है पैसिव में, उसको ऐसे कर दिया। तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज ए साइंस टीचर, यानी कि प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य जी ने उनको एक साइंस टीचर के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है सी इज टू फैट टू रन, यानी कि वह दौड़ने के लिए बहुत मोटी है। इसको बदलना है निगेटिव सेंटेंस में, कैसे बदलोगे, या यहाँ पर आ जाता है कि रिमूव टू, TWO वाले टू को हटाइए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए निगेटिव आ गया तो भी ऐसे लिखेंगे, सी इज सो फैट, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, सी कैन नॉट रन, ठीक है। ये आपका निगेटिव बन चुका है। या यहीं पर आएगा कि रिमूव TWO वाला टू, रिमूव टू, तो ऐसे ही आपको तब भी बनाना है, ठीक है। मतलब सेम सेम है, चाहे वो आए चाहे ये आए, सेम हमें बनाना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया डी वाला, ये सिंटैक्स है। इसमें क्या करना है, सेंटेंस दिया गया उसमें गलती है उसको सही कीजिए। फिर जैसे देखिए, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग, यानी कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा था, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, देखिए लिखेंगे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई, यहाँ देखिए आई के साथ वियर लगाएंगे, आई वियर किंग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मतलब उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं राजा, कोई राजा था, ठीक। तो यहाँ पर आई वियर किंग, मानो आ गया, ठीक है, तो आई के साथ वियर लगा देंगे। दूसरा देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यानी कि भारत को क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने का पूरा भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या गलती है, देखिए कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, कॉन्फिडेंस के साथ ऑफ लगेगा, टू नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ
बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट ठीक है। अब सही है, ये कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा। ठीक, बस हो गया, समझ में आया। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन का डी वाला। ई में देखिए ये भैया क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। देखिए दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं, कैनवास कैनवास। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इसका मीनिंग लिखकर सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। जैसे कैनवास का मतलब होता है ओट मांगना, पहले वाले का, और दूसरे कैनवास का मतलब होता है चित्रफलक। ठीक है, तो इनको सेंटेंस में यूज करना है। दूसरा देखिए कैरियर, पहले कैरियर का मतलब होता है पेशा, दूसरे कैरियर का मतलब होता है वाहक। ठीक, तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग क्लियर करना है। और इसी ग्रामर पोर्शन में हमारा 6 नंबर आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा 5 नंबर का। तो टोटल 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी होगा। अब सेक्शन डी पर आते हैं भैया। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर है, मतलब इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन प्रोज से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यानी कि प्रोज में क्या रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए ए वाला है, ए का फर्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, ये हो गया। और लगा है दूसरा, देखिए व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे ए वाला जो क्वेश्चन है भैया, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, 4 नंबर। ठीक, बी वाला देखिए, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और लगा है दूसरा है, व्हाट थॉट्स बियर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी while returning towards home from the meeting place, what did she feel on the way। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन में, जैसे ए और बी में दोनों में 2-2 क्वेश्चन है, एक एक आपको करना है 8 नंबर और लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक, तो प्रोज में सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए अब इसी में देखिए 8वां क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रोज का ही। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब इसको आपको 80 शब्दों में आंसर देना होगा, 7 नंबर मिलेंगे। जैसे ए देखिए, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। ठीक है, ऐसे बी है, व्हाट हैंडीकिप्स स्टेयर्ड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। ठीक है, तो ये 7 नंबर के रहेंगे। मतलब प्रोज से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ठीक, 9 नंबर देखिए पोएट्री पर आते हैं। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री ये हमारे लिटरेचर में आते हैं, फ्लेमिंगो विस्टास में। देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का ये रहेगा। देखिए एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा, आई लुक्ड अगैन एट हर वन पेल एज ये लेटर विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सैड वाज सी यू अगैन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये माई मदर एट 66 का ये हमारा स्टैंजा है। इसमें देखिए इसी पोएम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे। ए है, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। मतलब पोएट जो हैं वो अपनी माता जी को किससे कंपेयर करती हैं, तो वही जो मून से कंपेयर करती हैं। मतलब एक शीत ऋतु के मून की तरह वो पीली पड़ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि वो 66 ईयर की हो चुकी हैं। बी देखिए, व्हाट डिड द पोएटेस फील, यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने क्या फील किया, कमला दास जी ने। सी है, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक, लिखा है 6 नंबर। इसी में हमारा पोएट्री में सेंट्रल आइडिया रहेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। जैसे देखिए ए है, माई मदर एट 66, बी है, कीपिंग क्वाइट, सी है, थिंक आई ब्यूटी। 4 नंबर का ये भी रहेगा। पोएट्री से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सप्लीमेंट्री पे आते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री में हमारे अप्रोच की तरह ही क्वेश्चन रहेंगे, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ठीक है, देखिए 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ए है, हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। और लगा है, नहीं पता तो ये कीजिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। 4 नंबर। ठीक, बी देखिए, हु वाज द पेल फेस वोमेन, व्हाट वाज सी डूइंग। ठीक है, और लगा है, व्हाई वाज द स्मॉल वेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन। ठीक है, 8 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस प्रोज की तरह। 12 नंबर देखिए, इसी का लॉन्ग रहेगा सप्लीमेंट्री का। देखिए आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 मार्क्स का रहेगा। ए देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स। ठीक है, वी देखिए, व्हाट वाज ओ ऑफ महाराजा,
हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड इट फेस, ठीक है, 7 नंबर। टोटल 15 नंबर का सप्लीमेंट्री भी रहेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर नंबरिंग की बात की जाए तो जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन ए आपका क्या होगा, रीडिंग, ये रहेगा 15 नंबर का। सेक्शन बी राइटिंग, ये 20 नंबर का। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का। और सेक्शन डी लिटरेचर, ये कितना रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, आप लोग जोड़ सकते हैं, 40 नंबर का टोटल, ठीक है। टोटल कीजिए कितना आएगा, देखिए 20 और 40 60 और 25 कितना होगा, 85 और 15 100 नंबर का ये पूरा आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा नंबर के लिटरेचर आएंगे भैया। तो इस तरह से आप पूरे पेपर को समझ गए होंगे, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया और पूरे पेपर का मैंने ज़्यादातर सॉल्यूशन भी आपको बताया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के पेपर्स को सॉल्व कराऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।